हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो मैं अभी एक और रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए। अर्जेंट मैसेजेस पता करूँगी आपके लिए डिवाइन की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। अगर कोई भी टेंशन है, परेशानी है या फिर कोई एंजाइटी डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हो, तो आपके लिए इस टाइम क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं ये मैं पता करूँगी, ठीक है। और अगर अच्छा भी फील कर रहे हो तो भी डिवाइन आपको आगे के लिए किस तरह से गाइड करना चाहेंगे मैं ये भी बता दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है बिना देर करे। तो ये टाइमलेस है रीडिंग, जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। चलिए, बहुत जल्दी 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास। रिजेक्शन, ओके, कंप्लायंसी, रिजेक्शन एंड रिन्यूअल। इम्पेशंस, एंजाइटी में हो कुछ लोग, दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। ओके, एक और कार्ड आया है इसके साथ, गिल्ट एंड ग्रैटिट्यूड। बैलेंस, जॉय, डिस्कवरी, विजडम। क्लियर है, ग्रीफ में हो आप लोग, आप में से कुछ लोग, और कुछ को फेथ है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे 2 तरह से आंसर्स आए हैं ना, तो मैं बता देती हूँ आपको। लेट्स सी। चलिए, सबसे पहले उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और एक रिजेक्शन को लेके। अब ये रिजेक्शन लव लाइफ में हो सकता है, ये रिजेक्शन आपके बिजनेस में हो सकता है, किसी जॉब से आपको रिजेक्ट किया गया है, या फिर कोई आपके प्लान थे ऐसे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे बट वो कैंसिल हो गए हैं, या फिर पूरी तरीके से अब वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो किसी न किसी कारण की वजह से, ठीक है। तो आप इस बात को लेकर रो रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल, आई नो दैट, बिकॉज ग्रैटिट्यूड कार्ड यहाँ पर है, तो डेफिनेटली आप लव लाइफ को लेकर परेशान में दिख रहे हो, परेशानी में दिख रहे हो, ठीक है। लव लाइफ में कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिला है आपको। 50% लोगों का केस है ये, ठीक है। बाकियों के लिए मैं बाद में बात करूँगी। यस गाइस, तो आपकी लाइफ में जॉय की कमी है। आप राइट नाउ ना, आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जिससे भी आप डील कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो आपका ट्रू पार्टनर है या फिर वो आपके सोल ग्रुप से है। ये एक कार्मिक पर्सन है और इसके साथ जब आप मिले तो स्टार्टिंग में आपको बहुत जॉय, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब आपको सिर्फ गिल्ट फील हो रहा है और आप रिजेक्ट हो चुके हैं, तो आपको अब रोना आ रहा है, ठीक है। आप ग्रीफ में है राइट नाउ। आपको लग रहा है जैसे आपको कोई अपना सगा इस दुनिया से ही चला गया हो, इस तरह की फीलिंग में हो आप। वाई, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? आपके लिए ये रिजेक्शन क्या पता कुछ नई शुरुआत लेकर आ रहा है, क्या पता किसी ऐसे लोगों से अब आपकी लाइफ, हमारे ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमें ना क्लियर करना पड़ता है। तो अगर आप ये सोच के खुशी बनाइए कि कोई कोई कार्मिक कर्मा था जो क्लियर हो गया है, अब आप फ्री हो गए हो वहाँ से। अब आप अपनी लाइफ में आगे के बारे में सोच सकते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। एक चीज़ कंप्लीट कर ली, क्लियर कर ली, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। इसको अब पास्ट को लेकर क्यों बैठना, क्यों रोना, आगे बढ़ना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। पास्ट में किया हुआ जो भी कोई भी मिस्टेक अगर की है, आपको पता लग गया है कि आपकी गलती यहाँ पर थी, तो उसको प्रेजेंट में रिपीट होने नहीं देना है, ठीक है। और फ्यूचर के लिए प्लान करना है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आपको गिल्ट या ग्रीफ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जर्नी है। आप ये सोचिए कि बहुत तरह के लोगों से मिलना है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना है और एक विजडम गेन करनी है। एट लास्ट आपको यहीं पहुंचना है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ हैं अभी। आप सपोज कीजिए कि ये एक जर्नी है ऐसे, ठीक है। आप अभी यहीं पर ही हो, आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो,
ठीक है। अब आप रो रहे हो, आप थोड़ा सा जॉय अगर चला गया आपकी लाइफ से, वो अच्छे पल चले गए, तो आप रो रहे हो एक कमरे में बैठ के, इस रिजेक्शन को लेकर रो रहे हो, गिल्ट में हो। वाई? आप ये सोचो कि अगर कोई गया है तो कुछ अच्छा ही आना होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ नया करो, लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, डिस्कवरी करो, अपनी लाइफ में विजडम लेकर आओ, फेथ रखो डिवाइन पर। ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। इस ग्रीफ से बाहर आओ, फेथ रखो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, डिवाइन के विल पावर के अंडर हो रहा है, वो आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। वो आपको तब तक आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे जब तक आप पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो जाते। तो ये सिर्फ जर्नी का पार्ट था जो कंप्लीट हो गया है, इसको हटा के आगे बढ़ो लाइफ में। लाइफ में बहुत कुछ आप अभी आगे आपको देखना है, सीखना है। ठीक है, इस पर आप फोकस करो। ठीक है, इस ग्रीफ से मैं चाहूँगी कि आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएं और अपने यूनिवर्स पर फेथ रखने के साथ साथ अपनी लाइफ में अच्छा काम करना शुरू कर दें, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ उनके लिए जो लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है इस नई शुरुआत से, थोड़ा सा डर भी रहे हो, आपको भी कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन का डर है, बट रिजेक्ट हो भी गए तो क्या हुआ, दोबारा ट्राई कर लेंगे। सबसे पहली बात तो रिजेक्शन का डर ही हटा दो, कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस के बारे में स्टार्टिंग से ही क्यों सोच रहे हो? जो चीज़ अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, जिसके बारे में सिर्फ सोच रहे हो, तो वहाँ पर प्रॉफिट लॉस को दिमाग में रख के डिस्ट्रैक्ट क्यों होना, किस लिए होना? ठीक है, सिर्फ फोकस करो कि क्या चीज़ों पर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करके हमें चलना है। ठीक है, उन टूल्स पे, टेक्निक्स पर फोकस करो, ये हर चीज़ पर अप्लाई करो, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई पेपर है, चाहे कोई जॉब का इंटरव्यू है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ आपको अपने पर्पस पर, कैसे आपको अचीव करना है, उन ट्रिक्स पर, टेक्निक्स पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, और देन आपके पास ग्रैटिट्यूड भी आएगा, आपका फेथ है डिवाइन पे, डिवाइन आपका फेथ टूटने नहीं देंगे। अगर आप खुद पर भी फेथ करते हो तो ठीक है, डिवाइन पे फेथ करने के साथ साथ हमें खुद पर भी विश्वास रखना चाहिए कि यस, हम ये चीज़ पा लेंगे, हम ये अचीव कर लेंगे, क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए बने हैं। ठीक है, इस तरह से माइंडसेट को लेकर आप आगे बढ़ो। अब बात करती हूँ मैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा बैलेंस तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई नई चीज़ स्टार्ट भी कर दी है, उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है आपने। ठीक है, कुछ नई चीज़ सोच ली है और उस पर्पस पे काम भी कर रहे हो, लेकिन पेशेंस नहीं है आपके अंदर। आपको लग रहा है कि क्या, अच्छा एक बात बताइए, क्या एफिल टावर एक दिन में बन गया था? नहीं ना, टाइम लगा था उसे भी बनने में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बैलेंस बनने में या फिर कोई चीज़ अचीव करने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में ना कर पाओगे तो सेकंड टाइम में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ, डिवाइन चाहते हैं कि आप और डिस्कवर करो, और चीज़ों को एनालाइज करो, और समझने की कोशिश करो। इससे होगा क्या, ये जो आप फर्स्ट टाइम में अगर ये चीज़ आपकी पूरी नहीं हुई और आप फिर से जब उसको गो थ्रू करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो हो सकता है कुछ ऐसे फैक्ट्स या कुछ ऐसे लेसन्स आप सीखें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, आपकी जर्नी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। पता नहीं ऐसा कौन सा आपका कर्मा रिलीज़ हो जाए या पूरा हो जाए जो आपके सोल एक्सपेंशन में आपकी हेल्प करेगा, आपको विजडम देगा। ठीक है, आपको विजडम देगा। तो इस चीज़ के लिए आप परेशान मत होना कि कितना टाइम लग रहा है, आप तब तक ट्राई करो जब तक आप अचीव ना कर लो। ठीक है, डिवाइन, देखो आप में से बहुत सारे लोग ना काफ़ी हद तक अवेकन दिख रहे हो, इस नई शुरुआत को एक्सेप्ट करके, एक न्यू बिगिनिंग करके अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्कवर कर रहे हो और विजडम पाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब तक अचीवमेंट्स हासिल नहीं हो जाती तब तक ट्राई करते रहो। डिवाइन आपको चाहती है कि आप बहुत कुछ सीखें अपनी लाइफ में, क्योंकि हर किसी को एक सोल धरती पर क्यों आती है, पता है क्यों आती है? मास्टर सोल बनने, अपने आप को कंप्लीट करने। ठीक है, ताकि वो डिवाइन के साथ मर्ज हो जाए, डिवाइन में जाके समा जाए। ठीक है, इसलिए आती है। तो अगर आप कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ हमसे एक टाइम में नहीं हो पाई, तो हम दोबारा कर रहे हैं, क्या पता हम कुछ ऐसी गलतियां अपनी पकड़ लें जो हम फर्स्ट टाइम भूल रहे थे, या हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, उन्हें ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप सेकंड अटैम्प्ट में कर लोगे।
ठीक है। ये एक लाइफ है। लाइफ किसी भी एग्ज़ाम से बहुत टफ़ है। ये लाइफ एक बहुत टफ़ जर्नी है, ठीक है। और इसको संभालना, इसको बैलेंस बना के चलना, ये बहुत एक डिफरेंट चीज़ है और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है, जो बहुत कुछ गो थ्रू करने के बाद ही हम इतनी आगे तक पहुंच पाते हैं। तो इस चीज़ को ना आप समझने की कोशिश करो, इम्पेशेंस नहीं होना, आप बस हार मत मानो। क्योंकि देखो, आप में से बहुत सारे लोग बहुत आगे तक आ चुके हो अपनी जर्नी में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत आगे तक आ गए हैं उनमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है। फेथ भी बनाया हुआ है, सब चीज़ें कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इम्पेशेंस है, आप धैर्य नहीं है आप में। आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द ये चीज़ आपको हासिल करनी है, तो इस तरह का माइंडसेट रखिए। लेकिन रिज़ल्ट की चिंता ना कर और अगर एक बार में अचीव नहीं हो रहा तो सेकंड, थर्ड, ठीक है, इस तरीके से सोचिए और माइंडसेट अपना बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना आपको करना है। बाकी जो ग्रीफ में है, सबसे पहले आप ग्रीफ से बाहर आइए, और सबसे बेस्ट वे है इस ग्रीफ से बाहर आने का, ये सोचिए कि हो सकता है कि ये पर्सन इसीलिए गया है क्योंकि कोई बहुत अच्छा पर्सन, बहुत एक अच्छा प्योर आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा है। इस तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली अपने ग्रीफ से बाहर आ जाएंगे आप, ठीक है। और जो बहुत आगे आ गए हैं अपनी जर्नी में, वो ये सोचिए कि हो सकता है कि कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सीखनी है, कुछ और डिस्कवर करना है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ रहा है। दैट्स इट। इतना माइंडसेट अपना बनाएंगे तो आपको एंजाइटी भी नहीं होगी और आप अच्छा पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।